हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली मेरी चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मैं डेली आपके लिए हाजिर करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 24 अप्रैल 2023 के बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आपको मिलता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बिहार के किस जिले के बिदुपुर में 40 करोड़ की लागत से शोध एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है। देखिए, बिहार के वैशाली के, ठीक है दोस्तों, बिहार के वैशाली में, दोस्तों पटना नहीं, बिहार के वैशाली के बिदुपुर में 40 करोड़ की लागत से शोध एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोलने की घोषणा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है। तो वैशाली के बिदुपुर में 40 करोड़ की लागत से शोध एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला जाएगा। वैशाली जो दोस्तों तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1972 को हुआ था। क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय इसका हाजीपुर है। प्रमंडल तिरहुत है। जनसंख्या 34,95,201 है। लिंगानुपात 895 है। साक्षरता दर 66.60 है। उद्योग चावल, गेहूं, केला, मकई, तंबाकू, लीची, आम यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है दोस्तों, लालगंज में वैशाली गणराज्य की राजधानी है। ठीक है, यह जो पहला गणराज्य था, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय यहाँ पर बन रहा है। वैशाली कुंडग्राम में महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थल भी वैशाली में ही है। 24 अप्रैल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? देखिए, 24 अप्रैल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म मुंगेर जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक बारदोली विजय संदेश थी, 1928 में प्रकाशित हुई थी। ये 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। 1960 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया। गरुड़ों की संख्या के में पूरे देश भर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों, हमारा जो बिहार है वो गरुड़ पक्षियों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। भगवान विष्णु का वाहन तथा सूर्य नारायण का सारथी माने जाने वाले गरुड़ की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। 720 यहाँ पर संख्या उनकी। बिहार के भागलपुर जिले के कदवा पंचायत में सबसे अधिक गरुड़ पाए जाते हैं। बिहार की जलवायु गरुड़ के जीवन के लिए सबसे अनुकूल है। बिहार के किस कोचिंग संस्थान को प्रतिष्ठित एफएम चैनल ने बिग इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आईआईटी और नीट की तैयारी कराने वाली मेंटर्स एडुजर्व जो है दोस्तों, उसको एक एफएम प्रतिष्ठित एफएम चैनल ने बिग इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। किसकी आत्मकथा स्मृति हमारी पुस्तक का लोकार्पण महावीर वात्सल्य अस्पताल पटना के प्रांगण में किया गया है? तो दोस्तों, एक ये आरबीपी यादव, ये जो है दोस्तों, पटना वात्सल्य अस्पताल के, महावीर वात्सल्य अस्पताल के निदेशक रहे हैं आरबीपी यादव। ठीक है, तो उनकी ही आत्मकथा स्मृति हमारी का लॉन्च किया गया है। बिहार के किन संस्थानों में ब्रेल लिपि में किताबें उपलब्ध कराई जाएगी? तो देखिए दोस्तों, बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में, इंजीनियरिंग संस्थानों, मैनेजमेंट संस्थानों, डिप्लोमा संस्थानों, आईटीआई संस्थानों, सभी तकनीकी संस्थानों में ब्रेल लिपि किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रेल लिपि जो है, जो लोग अंधे हैं, जो लोग जिनकी आंखें काम नहीं करती है, उनके पढ़ने का एक तकनीक है ये। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग से रिसर्च कोर्स बनाकर 2 करोड़ की प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराया। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है अब रिसर्च पर फोकस करना चाहती है। इसलिए बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग से रिसर्च कोर्स बनाया है और प्रारंभिक राशि 2 करोड़ का उसको उपलब्ध भी कराया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान बिहार का कौन सा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में
1998 से 2022 तक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र द्वारा किया गया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिला बिहार का सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित जिला बना है। इसके अनुसार 25 वर्षों में बिहार का 39.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है। यह देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों में सबसे अधिक है। यह देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% हिस्सा बिहार में ही है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी बाढ़ का ध्वंस झेलती है। बिहार जल संसाधन के आंकड़े के अनुसार बिहार का 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। यह बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख हेक्टेयर 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73% है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दूसरी संतान होने पर एक में कितनी राशि माता के खाते में जमा की जाएगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो बिहार में भी चल रही है, इस योजना के तहत अगर आपको पहली संतान बेटी होती है तो 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर दूसरी संतान बेटी होती है तो आपको अब 6,000 की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत दूसरी संतान होने पर एक किस्त में 5,000 राशि माता को दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए गर्भावस्था के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने पर 5,000 की राशि दी जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, ये 6,000 की राशि दूसरे संतान होने पर मिलेगी। बिहार में वर्तमान में कितने गन्ना मिल संचालित है? देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले बिहार में लगभग 47 चीनी मिल थे। लेकिन दोस्तों दयनीय हालत हमारे यहाँ बिहार में चीनी मिलों का है। अभी जो भी चीनी मिल संचालित है वो सभी के सभी निजी हाथों में है। तो बिहार में अभी 9 चीनी मिलें संचालित है और सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के किस जिले में कोयला खनन के लिए 3 नए ब्लॉकों को मंजूर? देखिए दोस्तों, बिहार का जो भागलपुर और बांका जिला जो राजमहल पहाड़ियां हैं, वहां पर दोस्तों भागलपुर जिला में 3 नए कोयला ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है। भागलपुर में अब 4 कोयला खनन ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, 3 नए ब्लॉक भागलपुर के पीरपैंती में स्थित हैं। इन तीनों ब्लॉकों में 3325 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। झारखंड के लातेहार तथा दुमका में भी कोयले का नया भंडार मिला है। बांका के मंदार पर्वत में भी कोयले के भंडार मिले हैं। चीन के किस शहर में 24 आंख वाली दुर्लभ जेलीफिश मिली है? तो चीन के कब्जे वाली हांगकांग शहर में दोस्तों 24 आंख वाली दुर्लभ जेलीफिश मिली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू हो रही है? तो दोस्तों भारत की पहली वाटर मेट्रो केरल में शुरू हो रही है। कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बनाने में अहम साबित होगी। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा। कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा। भारतीय पुरुष तीरंदाजी रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारतीय पुरुष तीरंदाजी रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 एंटालिया में भारत ने 4 पदक जीते हैं। ज्योति सुरेखा वेरम महिला इंडिविजुअल कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीती हैं। ज्योति सुरेखा वेरम और ओजस परवीन देवता ने कंपाउंड मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता है। अतानु दास, धीरज बुम्मे देवरा और तरुणदीप राय पुरुष रिकर्व टीम रजत पदक जीता है और धीरज बुम्मा देवरा पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने तो 4 पदक जीते हैं। उन्होंने हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, ये लेखक थे, पाकिस्तानी मूल के पत्रकार व मशहूर लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 73 थी। किस राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पेश हो गया है? तो तमिलनाडु में दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पेश किया गया। बिल में कारखाने के श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है। अर्थात वे सप्ताह में 4 दिन कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। 21 अप्रैल को द वाल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो ऋषभ पंत को।
ठीक है, 21 अप्रैल को द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली स्टार स्पोर्ट्स ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपने नवीनतम बिलीव इन्वेस्टर के रूप में साइन किया है। वायाकॉम 18 के स्वामित्व वाले जियो सिनेमा ने पुरुषों के क्रिकेट इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत जेएसडब्ल्यू स्टील के भी ब्रांड एम्बेसडर है, हिमालय ड्रग कंपनी के भी, उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो है भारत में बीएमडब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली भारत में ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो रणधीर ठाकुर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2023 का विषय क्या है? सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण राष्ट्रीय पंचायत दिवस का विषय है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के वर्ष 1993 में लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। लॉक्ड सील्स साइबर रक्षा अभ्यास 2023 को नाटो द्वारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तेलिन एस्टोनिया में लॉक्ड सील्स साइबर रक्षा अभ्यास 2023 को नाटो द्वारा आयोजित किया गया है। लॉक्ड सील्स एक वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है जिसकी मेजबानी तेलिन में नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस द्वारा की जाती है। यह अभ्यास 18 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था। उत्तर अटलांटिक संधि के बारे में जानिए। स्थापित 4 अप्रैल 1949 को था। संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड है। किंगडम फ्रांस, कनाडा, इटली है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है और महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 23 अप्रैल को कहां पर आयोजित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स के 49वें संस्करण में भाग लिया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 23 अप्रैल को मुंबई में आयोजित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स के 49वें संस्करण में भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कार समारोह के दौरान 28 शीर्ष निर्यातकों और फैसिलिटेटर्स को सम्मानित किया है, जिसमें सम्मानित अतिथि के रूप में मुंबई में बेल्जियम के महावाणिज्य दूत फ्रैंक गिकेस भी मौजूद थे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल रत्न और आभूषण निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,93,193.19 करोड़ की तुलना में 2.48% बढ़कर 3,04,462.52 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो कुल रत्न आभूषण निर्यात में वृद्धि हुई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ए माधवराव भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी 559 वैश्विक क्लाइमेट क्लॉक को एक साथ जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों भारत ने विश्व की सबसे बड़ी 559 वैश्विक क्लाइमेट क्लॉक को एक साथ जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी शनिवार को देश को लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए जागरूक करेगी। यह घड़ी दुनिया कि औसत तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी के शेष समय को बताएगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले आयोजन में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन बॉलीवुड अभिनेत्री बनी है? तो आलिया भट्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा आपका 24 अप्रैल 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।